हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन करना। आई थिंक आपका आधा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होगा, बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको अपना इंटायर सिलेबस को ट्रैक करना है। नीट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचे हैं कितने 7 मंथ, ओनली 7 मंथ बचे हुए हैं और इसी मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन देखिए ऑल टाइम करना है, ठीक है। और साथ में आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है, जिसमें आपको पता चलेगी कि आपकी गलतियां कहाँ, आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो अभी आपने क्या किया है नहीं पता मुझे, लेकिन इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको अपना पूरा एंटायर सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किस तरीके से आपको ट्रैक करना है, किस तरीके से आपको क्या क्या सॉल्व करने हैं ताकि आपका स्कोर नीट में 650+ हो सके, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताती हूँ कि कैसे आप पूरे इंटायर सिलेबस को ट्रैक करेंगे। तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से मैं आपको फुल प्लानर देख के आई हूँ, चाहे बायोलॉजी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया और लास्टली फिजिक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे चैप्टर का नाम लिखना है, साथ में आपको डेट लिखना है कि किस डेट को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कब ये आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ, कितने नंबर ऑफ लेक्चर कितने हैं, आपने कितने किए, ठीक है। मान लीजिए अगर पहला चैप्टर है, मान लीजिए लिविंग वर्ड, मान लीजिए 5 लेक्चर है तो आपके 2 ही लेक्चर हुए हैं, अभी 3 लेक्चर नहीं हुए, तो आप उस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। साथ में आपको क्या क्या सॉल्व करना है, मॉड्यूल हो गया, ठीक है। जो आपको डीपीपी मिल रहा है आप यहाँ पे साथ में डीपीपी भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अगर आपको ये मॉड्यूल सॉल्व कर रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है। और साथ में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू ज़रूर लगाना है। जो पीवाईक्यू है वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को ज़रूर करना है। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिवीजन देखना है कि कितने नंबर ऑफ रिवीजन आपने करना है। आपने 1 बार किया, 2 बार किया, जितनी बार कर रहे हैं आप वहाँ पे टिक लगाते जाइए, उतनी बार टिक करते जाइए या फिर उतनी बार नंबर लिखते जाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपने एक चैप्टर को कितनी बार रिवीजन किया है। रिवीजन से ये पता चलेगा कि आपने कितनी बार उस चैप्टर को टाइम दिया है। देखिए विजन तो एक बार होगा, आपने अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ लेक्चर कितने हैं, कितने घंटे का लेक्चर है, आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आपने कितना उस चैप्टर को टाइम दिया है, आपने किस तरीके से चैप्टर को समझा है, कौन सी टॉपिक आपको लगता है बहुत टफ है, आपने कितनी बार उस चैप्टर को रिपीटली आपने पढ़ा है, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली डीपीपी जो है इसको सॉल्व करना है, इसको भी टिक लगा सकते हैं। अगर आप मॉडल सॉल्व करते हैं तो मॉडल को भी टिक लगाइए। कोई और बुक सॉल्व करते मॉडल नहीं है आपके पास तो आप वहाँ पे बुक का नाम लिखिए, ठीक है। और ज़रूर से ज़रूर आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए ये मतलब नहीं कि आपने टीचर के लेक्चर देख लिए, नोट कर लिए, ये एक चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता। आपने पूरा लेक्चर देखा है, पूरा फुल लेक्चर देखा है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, स्पेशली फिजिक्स में तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के तो वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ लें, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितनी बार आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपने रखा, ठीक है, मान लीजिए F=ma होता है, तो कभी आपको मास देके एक्सेलरेशन पूछ सकता है, इससे मोमेंटम भी पूछ सकता है, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज करिए मैंने एक ऐसे जनरल फॉर्मूला बताया है। इसी तरीके से फिजिक्स में भी क्या होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी के लिए मैं बता रही हूँ, पहले कोई चैप्टर आपने पढ़ना है, मान लीजिए लिविंग वर्ड, तो कब से कब डेट कितना हुआ, नंबर ऑफ लेक्चर कितने हुए यहाँ लिखना है। आप डीपीपी सॉल्व किए हैं, मॉडल सॉल्व किए हैं कि अभी पेंडिंग में रह गया है कि बस आपने विजन ही कर लिया, टीचर ने पढ़ाया, आपने नोट्स बना लिए, बस आगे की तरफ आप बढ़ गए, आपने डीपीपी नहीं सॉल्व किया, मॉडल नहीं सॉल्व किया, ये रहना चाहिए। साथ में आपने पीवाईक्यू किया कि नहीं। देखिए पीवाईक्यू का एक अलग होता है, आपको चाहे आपने कोई किताब लिया है या डीपीपी सॉल्व करते हैं किसी चैप्टर का या मॉडल सॉल्व करते हैं, ये अलग है। आपको पीवाईक्यू तो सब में करना है, ये कंपलसरी पार्ट है, ठीक है। और आपने कितनी बार रिवीजन किया है, तो आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11 12 का, देखिए क्लास 11 का 19 चैप्टर है, ये क्लास 12 का है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे पूरा चैप्टर है, सब मिला के यहाँ पे 31 हो गया है। तो ये सारे चैप्टर्स को आपको क्या करना है, पूरा ही पूरा आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। टीचर से आप जो भी टॉपिक्स नहीं आ रहे आप उसको कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ लेक्चर देखना है, मॉडल देखना है कि कितने आपने कितना डीपीपी सॉल्व किया, मॉडल क्या सॉल्व किया, आपको पता चलेगा, आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। साथ में आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया कि नहीं। ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये होता है कि
बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए टेस्ट है, संडे संडे टेस्ट होता है हर इंस्टीट्यूट में, या खुद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं संडे संडे। तो आपने क्या किया, मान लीजिए आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो आपने बस इसको पढ़ लिया, ठीक है, लेक्चर्स जो भी नोट्स बनाया है आपने उसको पढ़ लिया, लेकिन आपने मॉडल नहीं सॉल्व किया, मान लीजिए PYQ किया, तो इससे भी क्या होता है, नंबर कम आते हैं। तो आपको ये सारे स्टेप जब पूरे कंप्लीट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ तक जाना है, टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको अपनी कॉपी में लिखते जाना है, उसको रिवीजन भी करना है। फिर आपको मॉडल DPP सॉल्व करना है, PYQ करना है, और लास्टली आपको रिवीजन करते रहना। और रिवीजन को आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका नेट का एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो रिवीजन आपको पूरा डेडिकेशन के साथ अभी से करना है, ये नहीं कि आपको आप ये सोच रहे हैं कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद रिवीजन करेंगे, नहीं, वो बहुत लेट हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं वो भी भूल रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। केमिस्ट्री के लिए भी देखिए सेम है वही सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे डेट है, लेक्चर है, मॉड्यूल है, DPP, आप कुछ भी यहाँ पे मॉड्यूल काट के आप बुक भी लिख सकते हैं, आप अगर किसी बुक से कर रहे हैं। PYQ तो अलग से रखना, क्योंकि PYQ आप कर रहे हैं कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से देखिए, फिजिक्स का है, फिजिक्स के लिए तो मैं बोलूँगी मॉड्यूल मिल रहा है वो भी कर डालो, DPP मिल रहा है वो भी कर डालो। अगर किसी और भी किताब के थ्रू आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं अच्छे खासे तो आप उसको कर डालो, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो फिजिक्स में कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग नहीं, आप उसमें PhD कर लो, मतलब कि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जितने भी चैप्टर्स हैं पहले आप ट्रैक कर लीजिए कि आपने कितने चैप्टर कोचिंग में कंप्लीट हो चुके हैं, कितना आपका मॉड्यूल करने वाला बाकी है। देखिए कोचिंग में तो सिलेबस तो अपनी ही रिदम में चलेगा, ठीक है, जो भी चल रहा है वो तो अब वापस नहीं जाएगा। कि अगर आपको मान लीजिए वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नहीं आ रहा तो अब कोचिंग वाले तो ये नहीं करेंगे कि आपको यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको इसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको फिर से लेक्चर करना पड़ सकता है। अगर आपने मॉडल नहीं सॉल्व किए हैं, DPP नहीं सॉल्व किए, PYQ नहीं लगा है, तो आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ लेक्चर देखे हैं, नोट्स उठा के देख लिए हैं, जो भी क्वेश्चन कराया गया बस देख लिया है, ठीक है, खुद से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लगाया, मॉडल नहीं लगाया, PYQ नहीं देखा, तो फिर आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग बैकलॉग को क्लियर करेंगे। बहुत लोगों का बैकलॉग लग जाता है, ठीक है, अब बोल सकते हैं बहुत लोगों का यहाँ पे बैकलॉग लग जाएगा, ठीक है। तो जो लोग अपने बैकलॉग से बहुत ज़्यादा परेशान है तो उनको क्या करना है, पहले तो जो भी करंटली सिलेबस चल रहा है, फिलहाल अभी जो भी उनका सिलेबस है चल रहा है, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग होगा और उनका पीछे से 2-3 चैप्टर छूट चुका है, तो आपको क्या करना है, जो करंटली सिलेबस है ना उसको पकड़ लेना है, मीन्स उसको कंप्लीट करना है, स्टार्ट कर देना है, उसको स्टार्ट करना है ताकि आगे कुछ ना छूट जाए, ठीक है। उसको करना, और डेली, ज़्यादा नहीं, डेली आपको 2 लेक्चर, सिर्फ 2 लेक्चर, नॉट टू मच, सिर्फ आपको 2 लेक्चर क्या करने हैं, अपने बैकलॉग के डेली करने हैं। अगर आप बैकलॉग के डेली कर रहे हैं 2 लेक्चर्स, केवल 2 लेक्चर्स, तो आपको पक्का है कि आपका 1 हफ्ते में या फिर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में आपके 1 से 2 चैप्टर पक्का कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका बैकलॉग लग चुका है पीछे की तरफ, तो आप उसको क्या करेंगे, पूरा अभी जो करंट सिलेबस चल रहा है किसी भी कोचिंग में, तो आप घबराना नहीं है कि नहीं पीछे का छूट चुका है मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, ऐसा नहीं करना। जो भी अभी करंटली चल रहा है उसके साथ चलना है, टीचर के साथ। जो पुराना सिलेबस है, जो हो चुका है, जिसमें आपको प्रॉब्लम है, या बहुत सारे लोग पढ़ भी लेते हैं तो फिर भी क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक वीक रह जाती है, तो उसको आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने बैकलॉग के लिए 2 लेक्चर डेली करने, बस 2 लेक्चर, ठीक है। इसके लिए अगर आप 2 लेक्चर डेली करेंगे तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। देखिए बैकलॉग ये कंप्लीट करने का है, ठीक है। जब आप बैकलॉग कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। अगर जैसे जैसे बैकलॉग आपका बढ़ता जाएगा तो आपका जो करंट सिलेबस है उसको भी आप टैली नहीं कर पाएंगे, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी और मार्क्स इंक्रीज होंगे। चलिए कुछ बात करते हैं मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज करें, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन टेस्ट, ठीक है। टेस्ट में किस तरीके से आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हर कोचिंग का अपना खुद का एक टेस्ट प्लानर होता है, पहले आप प्लानर देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप 2 दिन 4 दिन पहले देख रहे हैं, नहीं, आपके पास 15 डेज़ या फिर 21 डेज़ में टेस्ट होता है, यही दो टाइम में टेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, 15 डे पहले देखिए, 21 डे पहले देखिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, मान लीजिए जो टेस्ट में आ रहा है वो सिलेबस कंप्लीट है, तो आप रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो पहले फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है आपको 7 दिन में,
7 डेज़ में, ठीक है, 7 टू मान लीजिए 10 डेज़ में आपको कंप्लीट करना है सिलेबस, क्योंकि आसान तो होता नहीं है। एक चैप्टर में कम से कम, अगर फिजिक्स की बात करती हूँ तो 11 से 12 लेक्चर हो सकते हैं, 10 लेक्चर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो चैप्टर के ऊपर वेरी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मान लीजिए टेस्ट में जो भी आ रहा है आपका 15 डेज़ में टेस्ट हो रहा है या फिर 21 डेज़ में टेस्ट हो रहा है, तो आपको 7 से लेकर 10 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर इसके बाद आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही करते रहना। लेकिन हाँ, जो भी करेंटली चैप्टर चल रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है। कोशिश करना है कि जितना जल्दी से जल्दी अगर आपका टेस्ट का सिलेबस हो जाएगा उतना अच्छा होगा, ताकि आप रिवीजन कर सकें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए 720 का पूरा फुल मार्क्स का आता है पेपर, ठीक है, तो बायोलॉजी की बात करती हूँ। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँगी तो ये क्या होते हैं, 360 मार्क्स के ये होते हैं। केमिस्ट्री जो होता है, हम इसकी बात करते हैं, ये 180 मार्क्स के होते हैं। और फिजिक्स की बात करते हैं, ये कितने होते हैं, 180 मार्क्स के। अगर आपका टेस्ट होने वाला है, कोई भी चैप्टर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, बायोलॉजी को ख़त्म करिए। अगर बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं 360 मार्क्स एक्वाइट कर सकते हैं अगर पूरा अच्छे से पढ़ लिया है तो, ठीक है। नहीं आ रहा तो 300 प्लस तो मार्क्स आएंगे ही। फिर आपको क्या करना है, केमिस्ट्री को पूरी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री आसान होती है, इसमें कुछ नहीं ऐसा है कि बहुत टफ है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री को करना है, लास्टली आपको फिजिक्स को करना, और फिजिक्स को इस तरीके से करना है, थ्योरेटिकल तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन साथ साथ में आप इसको रिवीजन करेंगे रोज़ रोज़। डेली आपको क्या करना, अगर आप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, फिर भी आप देखेंगे कि आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपको अपना प्लानर देखना है, टेस्ट का प्लानर, कि टेस्ट में कौन कौन से सिलेबस आ रहे हैं, ठीक है। पहले ही देख लेना, मान लीजिए अगर आज टेस्ट खत्म हुआ तो नेक्स्ट टेस्ट कब है, आपको उसको देखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको अपना जो भी टाइम है, 21 डेज़ है या 15 डेज़ है, उसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है कि कितने दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं टेस्ट में। अगर पहले से कंप्लीट हो रखा है तो नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, जो करंटली चल रहा है उसको भी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ये करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये होता है कि कुछ बच्चे पढ़ते कहीं और हैं, किसी और कोचिंग में, और टेस्ट सीरीज कहीं और का ले रखा है, तो थोड़ा सिलेबस मैच नहीं कर पाता है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको पूरा सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, आप कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका करेंटली अभी सिलेबस चल रहा है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी करते रहना है, जिससे ये हो सके कि आप कोशिश करिए 7 से 10 डेज़ में या फिर 12 डेज़ में, जैसा भी रहे, आपको बहुत जल्दी से जल्दी पूरा ये आपको कंप्लीट कर लेना। अगर आपका 21 डेज़ का है तभी आप 12 डेज़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप 15 डेज़ का है तो मुश्किल से मुश्किल आपको 10 दिन में ही या 7 दिन में ही कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर आपके पास रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं रहेगा, ओके। आपको ये करना है, और साथ में ये देखना है कि जो मोस्ट स्कोरिंग क्या है, बायोलॉजी हर कोई पढ़ लेता है, आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी में स्कोर कर पा रहे हैं 360 तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जितनी बार बायोलॉजी को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस करिएगा, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी के लिए बोल रही हूँ। केमिस्ट्री इसके बाद आप जो भी आ रहा है आप उसको रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए कि क्या आप कौन सा कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। फिजिक्स में मैं बात कर रही हूँ, फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, डेली आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक है, सिर्फ 20 क्वेश्चन, 20 नहीं कर सकते तो 10 ही करिए, ठीक है, लेकिन 10 भी क्वेश्चन डेली करना है आपको। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो वीक था, जो एरिया वीक था आपका फिजिक्स, मोस्ट ऑफ द बच्चों का फिजिक्स ही थोड़ा वीक होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है फिजिक्स, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ें थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए मैं बता रही हूँ, आपको फिजिक्स के लिए पूरा आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, जो करेंटली चल रहा है उसको तो छोड़ के, जब मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ टेस्ट का ही करना है आपको। मॉड्यूल करना है आपको, पहला डीपीपी मिल रहा है उसको डेली करिए, जो भी टॉपिक खत्म हुए उसके बाद तुरंत डीपीपी मिलता है तो आप उसको फटाफट लगाइए क्वेश्चन, उसको मॉड्यूल सॉल्व करिए। साथ में पीवाईक्यू ज़रूर करना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीवाईक्यू ज़रूर देख के जाना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में, क्या पैटर्न है, और कहाँ से ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ज़रूर देखना है, और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। डेली आपको क्या करना है, 10 to 20 क्वेश्चन आपको करना है। अगर आप 10 कर सकते हैं, ठीक है, तो भी ठीक है, 20 कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना है। डेली वर्क करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको टॉपिक समझ में आएगा। आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, शायद मुझे जो क्वेश्चन पहले ज़्यादा टाइम ले रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी कि हाँ, क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है।
आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी टेस्ट है उससे पहले ही आपको सारा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। कम समय में रिवीजन करना है उसको मल्टीपल टाइम, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। और हाँ, जो पुराने टेस्ट हो चुके हैं ना उनके लिए भी जो भी सिलेबस आ चुका है उसको भी एक दिन दीजिए फिर से एक बार रिवीजन करने को, एक बार देखने के लिए कि जो पिछला आया है टेस्ट में जो भी सिलेबस उसको भी एक बार फिर से दोबारा से रिवीजन करिए कि कहीं आप भूल तो नहीं रहे, ऐसा करना है, ठीक है। साथ में आपको जो भी क्वेश्चन है मॉड्यूल है उसको सॉल्व कर लेना है सबके लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो। फिजिक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है तो आप उसको करिएगा। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के लिए तो आपको बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी में आपको क्या करना है, PYQ करना है, ठीक है। मॉड्यूल कर सकते हैं तो बेहतर है, DPP करना है, ठीक है। इसके अलावा NCERT एग्जाम्पलर करना है। NCERT एग्जाम्पलर मोस्ट कंपलसरी है, ठीक है। एग्जामिनर यहीं से बनाते हैं क्वेश्चन के NCERT एग्जाम्पलर से। केमिस्ट्री के लिए भी सेम यही है, जो केमिस्ट्री है उसके लिए देखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, NCERT में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इंडेक्स हो गया, वहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको करिए, NCERT के क्वेश्चन करिए, साथ में NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करिए, ठीक है। इसके अलावा PYQ लगाइए और साथ में DPP मॉड्यूल जो भी है आपके पास लगाइए। NCERT का हर एक क्वेश्चन करते रहिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनना है, उसी के कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है, तो आपको ये करना है। ये सारा काम आपको, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं बोल रही हूँ ना, 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से इतना, डेली कहाँ से इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हमें मिल सकते हैं बिल्कुल। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन तो होंगे एटलीस्ट, अगर 20 नहीं है तो 10 होंगे, ठीक है। NCERT में आपके पास क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करिए, जो भी NCERT में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है उसको भी सॉल्व करके देखिए। इंडेक्स का क्वेश्चन है जो एकदम क्वेश्चन रखे रहते हैं, आपको करना है उसको करिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप डेली करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, और आपका मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, टेस्ट देने के बाद जब टेस्ट देकर वापस आते हैं घर पे तो कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक दिन में तो नहीं बढ़ जाएंगे। जो भी है आपको क्या करना है, आपका जो टेस्ट पेपर है, ठीक है, पेपर को एनालिसिस ज़रूर करना है कि आपने गलती कहाँ की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टॉपिक पढ़ के जाते हैं बट सिली मिस्टेक हो जाता है, या फिर हम गलती से बबल कहीं और भर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, या फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लोग तुक्का लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपको क्या करना है, इसी समय ट्रैक करना है। जब भी आप टेस्ट दे के आते हैं तो आप 1 2 3 घंटे निकाल लीजिए, जितना भी टाइम आपको लग रहा है तीनों सब्जेक्ट के लिए एनालिसिस करने के लिए, आप ज़रूर एनालिसिस करिए। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, किस टॉपिक से आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक में आपको डिफिकल्टी हो रही है समझने में या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, आप कहाँ से मिस्टेक कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं। और हाँ, टेस्ट देने समय आपको टाइम भी देखना है कि अगर आप कितने टाइम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा में से बायोलॉजी कर रहे हैं, बचे हैं 2 घंटे, उसमें भी बबल्स भरना है, केमिस्ट्री नहीं हो पाया, क्वेश्चन छूट गया, टाइम नहीं बचा था, तो आपको टेस्ट के टाइम में पूरा फोकस देना है, टाइम को भी देखना और आपको पूरा स्पीड के साथ क्वेश्चन पढ़ते रहना है, करते रहना है। इससे ये पता चलेगा कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और साथ में ये भी पता चलेगा कि आपके पास कितना टाइम है, तब जाके जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको आप कर पाएंगे। नहीं तो बहुत बच्चों के साथ यही होता है कि टाइम नहीं बचा, क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। यही अगर आप अभी से ये सारी चीज़ें इंप्रूव करते हैं तो लास्टली नीट के एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें ये इंप्रूव हो जाएंगी। अगर ये लास्ट में सोचेंगे कि 1 2 महीने बचे हुए हैं नीट के एग्ज़ाम के, तब हम इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे या इतना सारा करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 टेस्ट में डिफ़िकल्टीज़ होंगी ये सब करने में, बट हाँ, जब आप ये सब करना सीख जाएंगे, एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, नीट क्रैक करना ईजी ही है, टफ़ क्या है, टफ़ है एनालिसिस करना, टफ़ क्या है आपको लगातार बने रहना। बच्चे चाहे जितने भी हों, पढ़ने वाले तो बहुत कम ही होते सीरियसली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको डेली वर्क मिल रहा है आपकी कोचिंग में, आप खुद से जो भी आप टास्क सेट कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। 100% नहीं हो रहा तो 90% करिए, बट डेली करिए, ठीक है। ये नहीं सोचना कि आज इतना काम पेंडिंग रह गया तो मैं कल क्या करूँ, सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करना, डेली काम करते रहना है, एक दिन पूरा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई और भी प्रॉब्लम होगा मुझसे तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ये जरूर आप इसको PDF निकलवा लीजिएगा, आप इसको लगा लीजिए रूम में, आपको पता चल जाएगा किस डेट पे आपने कब ये चैप्टर पढ़ा था, कितने लेक्चर थे, कितने मॉड्यूल में क्वेश्चन थे, आपने किया कि नहीं किया, DPP सॉल्व किया कि नहीं किया, PYQ किया कि नहीं, मल्टीपल टाइप रिवीजन था,
मान लीजिए पहला चैप्टर चल रहा था तो आप एक बार रिवीजन किए, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो आपने दूसरी बार किया, फिर आपका मन किया हर 15 दिन में फिर से पुराना चीज़ रिवाइज करने को, तो आपने तीसरी बार किया। तो ऐसे आप टिक करते रहिए इस तरीके से कि हाँ कितनी बार हुआ, तो आपको पता चलेगा कि आपने एक चैप्टर को कितना टाइम दिया है। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपने पूरे पढ़ाई अच्छे से की है, साथ में ये भी रहेगा कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। तब आप फिर देखिए कि आपका मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। ज़रूर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। आपको क्या करना है, पहले विज़न करना है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़िए, जो क्वेश्चन दे रहा है वो करिए, डीपीपी सॉल्व करिए, मॉड्यूल सॉल्व करिए। ये पढ़ाई के समय, डीपीपी और मॉड्यूल ये सब जो है पढ़ाई के समय, मतलब जब टीचर करा रहा है, जब चैप्टर चल रहा है। करंटली चैप्टर मान लीजिए ग्रेविटेशन चल रहा है, ठीक है, डेट लिख लीजिए, कितना नंबर ऑफ लेक्चर है वो तो बाद में डिसाइड हो जाएगा जब पूरा हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। मॉड्यूल उसी वक्त सॉल्व करते रहिए, डीपीपी जो मिल रहा है उसको सॉल्व करिए। जब लास्टली ये सब कंप्लीट हो जाता है तो पीवाईक्यू एक दिन बैठ के सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद रिवीजन करते रहिए, हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप कोई भी मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी और साथ में आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी दूंगी, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी टाइम है, 7 मंथ है और 7 मंथ में ही आपको सब कुछ चेंज करना, तो पहले आपको इसी तरीके से फॉलो करते रहना है जो भी मैंने बताया है, किस तरीके से आप अपना प्लानर को सेट करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, सारी स्ट्रेटजी यही है। और लास्टली आपको अपना होप नहीं खोना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।